जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के लिए टॉप 45 टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो कि आपके विज्ञान में हर साल पूछे जाते हैं। तो ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। और 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये अंतिम टिप्स है आप लोगों के लिए, तो पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। टॉप 45 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, हम लोगों के केमिस्ट्री से है। यहाँ पे संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। जो आपकी संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया है, ये हर साल आपके दो दो नंबर में पूछा जाता है। और उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। फिर आपका अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा को उदाहरण दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद से जो पांचवा आपका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। क्योंकि बेकिंग सोडा बनाने की विधि भी पूछता है और इसका रासायनिक समीकरण भी लिखने को कहता है। तो यहाँ पे जो आपका पांचवा नंबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। एक काफ़ी आईएमपी टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर धावन सोडा बनाने की विधि। जितने भी आपको बनाने की विधि है, जैसे धावन सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, फिर आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए। क्योंकि बनाने वाली में से पक्का है कि आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसीलिए आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, बेकिंग सोडा की विधि, धावन सोडा की विधि और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो आठवां टॉपिक है आप लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता रहा है। और जो धातु धातु है उसके बारे में। फिर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है। ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज ये बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसको आप लोग को तैयार ही कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो आपका असंतृप्त एवं संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसको भी आपको देख लेना है। जैसे कि एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, इन तीनों के बारे में पढ़ लेना है। और इन तीनों का सामान्य सूत्र जो होता है उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है। क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लोगों के चैप्टर से जैसे कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक, जो चैप्टर है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसीलिए आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, यानी कि होमोलोगस सीरीज। फिर आपका आईयूपीएसी नामकरण, ये तो पक्का पूछा जाता है, आपका 2 नंबर में रहता है, 2 आईयूपीएसी नाम। ठीक है। साबुनीकरण अभिक्रिया, फिर पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र। और जो आपका लैंगिक जनन है और जो आपका अलैंगिक जनन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है। जो आपका बायोलॉजी में है वो आपको पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, और जो लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, इन सभी टॉपिक्स को आप लोग तैयार रखेंगे। ठीक है। 21 नंबर बोल रहा है कि परागण जो है आपका उसको तैयार कर लेना है। पुष्प की जो संरचना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नर एवं मादा जनन अंग। ठीक है। यहाँ पे आपका डीएनए और आरएनए। ठीक है। इसमें आपको अंतर तैयार कर लेना है। फिर मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। फिर एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। ठीक है। ये सब आपको देख के जाना है। 27वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको बतानी है। ठीक है। लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे यक्स यक्स गुणसूत्र और यक्स वाई गुणसूत्र के बारे में आपको बताना है कि कैसे लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि लड़का पैदा होगा कि लड़की। फिर मानव मस्तिष्क है आपका, फिर तंत्रिका तंत्र है। ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे 31 नंबर है आपका अवतल एवं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है, उसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। 32वां नंबर है प्रकाश का अपवर्तन नियम जैल। ठीक है। प्रकाश का जो अपवर्तन है उसको आपको तैयार कर लेना है, और जो स्नेल का नियम है उसको। ठीक है। यहाँ पे जैल नहीं रहेगा, स्नेल का नियम। ठीक है। और एक लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको आपको किरण आरेख सहित तैयार करना है। ठीक है। 34 नंबर है लेंस की क्षमता। जो लेंस की क्षमता होती है, जो लेंस का पावर होता है, उसको आपको तैयार रखना कि पी बराबर क्या होता है आपका 1/f होता है। इस सूत्र का जो निगमन है वो आप लोगों में नहीं है, लेकिन इस सूत्र को आप लोग तैयार करके रखिएगा, इस सूत्र पे आपका सवाल आता है। ठीक है। फिर निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष और मानचित्र का सचित्र वर्णन करना है। ओम के नियम का सत्यापन भी आप लोगों में दिया है। फिर विद्युत धारा भी है आपका, विद्युत प्रतिरोध भी है, और श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है प्रतिरोधों का वो भी है। और जो समांतर क्रम संयोजन है वो भी आपका कई सालों से लगातार आता रहा है। जैसे कि 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है। आर बराबर, जैसे कि एक समांतर क्रम में जोड़ने का सूत्र और एक श्रेणी क्रम में। फिर चुंबकीय बल रेखाएं, फिर बायो सेवर्ट का नियम, और फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये आप लोग तैयार कर लेना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं बाएं हाथ का नियम, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आपके 45 टॉपिक्स थे। और जो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि
सर कैसे तैयार करना है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, वो सभी के सभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जाके जल्दी-जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के